क्या ताजमहल नहीं, तेजो महालया यानी शिवजी का मंदिर था? क्या सच में ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था? क्यों बंद है ताजमहल में 22 कमरे? क्या उन बंद कमरों में सनातन धर्म की मूर्तियां, आकृतियां और भी कुछ जुड़ी हुई चीजें छुपाई हुई हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि ताजमहल क्या है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे कहेंगे शाहजहां का बनाया हुआ मुमताज के प्यार में। लेकिन अगर यही सवाल भारत की सरकार से पूछा जाए और सरकार से जवाब मांगा जाए तो क्या होगा? हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के सामने यही सवाल पहुंचा। क्या ताजमहल सच में शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या फिर एक प्राचीन शिव मंदिर जो मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया था? यही सवाल आज फिर से इतिहास को हिला रहा है। यमुना नदी के किनारे खड़ा सफेद संगमरमर से बना ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसे प्रेम की सबसे खूबसूरत मिसाल माना गया। किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी और पूरी दुनिया ने मान लिया कि ये सब शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की कहानी है। लेकिन इतिहास में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार लौट कर आते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है ताजमहल को शाहजहां ने बनाया ही नहीं। उनके मुताबिक ये इमारत शाहजहां से पहले भी मौजूद थी, बस उसमें बदलाव किए गए और उसे एक इस्लामिक रूप दे दिया गया। यानी सवाल ये नहीं कि ताजमहल खूबसूरत है या नहीं, सवाल ये है ताजमहल असल में है क्या। इतिहास कहता है कि मुमताज की मौत 1631 में हुई और ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। तो फिर सवाल उठता है, मुमताज को ताजमहल में उसी साल कैसे दफना दिया गया जब ताजमहल बना ही नहीं था? और अगर शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्रेम था तो क्या किसी दस्तावेज में उस दिन का जिक्र है जिस दिन मुमताज को शाही सम्मान के साथ दफनाया गया? ऐसा कोई पक्का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता। पुरुषोत्तम नागेश ओक, प्रसिद्ध इतिहासकार और शोधकर्ता पुरुषोत्तम नागेश ओक अपनी किताबों में एक अलग ही कहानी रखते हैं। उनका कहना है ताजमहल असल में शाहजहां की लूटी हुई दौलत छुपाने की जगह थी और मुमताज का मकबरा होने की कहानी बाद में गढ़ी गई। शोधकर्ताओं के अनुसार मुमताज की असली कब्र आज भी बुरहानपुर में मौजूद है, जैसी की तैसी। तो फिर सवाल उठता है, अगर मुमताज वहीं दफन थी तो आगरा में दूसरी कब्र क्यों बनाई गई? क्या मुमताज को लाने की कहानी सिर्फ एक बहाना थी? अब जरा ताजमहल की बनावट को देखिए। मुख्य गुंबद के ऊपर लगा कलश हिंदू मंदिरों जैसा। कलश और चंद्रमा मिलकर त्रिशूल का आकार बनाते हैं जो भगवान शिव का प्रतीक है। गुंबद पर कमल की आकृति जो हिंदू स्थापत्य की पहचान है। चारों ओर 4 समान द्वार जिसे चतुर्मुखी निर्माण कहा जाता है और ये शैली आमतौर पर हिंदू भवनों में पाई जाती है। इतिहासकार ओक के अनुसार ताजमहल एक 7 मंजिला संरचना है। निचली मंजिलों में 22 बंद कमरे हैं जिन्हें आम लोगों के लिए आज भी नहीं खोला गया। इन कमरों में प्राचीन चित्रकारी, संस्कृत शिलालेख और मूर्तियों के होने की बात कही जाती है, लेकिन आज तक पूरी तरह जांच नहीं हुई। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों में भी ताजमहल का उल्लेख मिलता है, लेकिन निर्माण का नहीं। कुछ यात्रियों ने लिखा कि आगरा में एक रहस्यमयी, अत्यंत प्राचीन और भव्य महल था। इतना भव्य कि उस समय भारत में उस जैसा दूसरा कोई महल नहीं था। ओक के अनुसार ताजमहल का असली नाम तेजो महालय था और ये नागनाथेश्वर शिव मंदिर के रूप में जाना जाता था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहा जाता था, जो ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। और माना जाता है कि आगरा में कभी 5 प्रमुख शिव मंदिर थे, जिनमें से एक आज ताजमहल के रूप में मौजूद है। अब सवाल ये नहीं कि आप किस पर विश्वास करते हैं, सवाल ये है क्या हमने इतिहास को सिर्फ पढ़ा है या कभी उस पर सवाल भी उठाए हैं? क्या ताजमहल सच में प्रेम की निशानी है या फिर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अनकहा